दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि लोग फ्रॉड करने के बाद विदेश क्यों भाग जाते हैं और स्पेशली वो लोग लंदन को ही क्यों चुनते हैं? और लंदन फ्रॉड करने वालों को पकड़कर सौंपता क्यों नहीं है? क्या इंडिया उन फ्रॉड्स को डायरेक्टली पकड़कर नहीं ला सकता? चलिए जानते हैं इस छोटी सी वीडियो में सरल और सीधी भाषा में ये सारी जानकारी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज हमें सपोर्ट करें। नीरव मोदी 13,600 करोड़, विजय माल्या 2 बिलियन US$, ललित मोदी 1,000 से 1,500 करोड़ और भी दुनिया के कई ऐसे ही अपराधी लंदन का ही रुख कर चुके हैं। ये तो हम में से कई लोग जानते ही होंगे या कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। लंदन में जाकर अगर कोई 2 मिलियन पाउंड इन्वेस्ट करता है तो इंग्लैंड उसे गोल्डन वीजा दे देता है और कुछ साल तक रहने की गारंटी भी दे देता है, चाहे वो अपराधी ही क्यों ना हो। दोस्तों, लंदन दो तरह के लोगों को उनके लॉ के हिसाब से किसी के भी हवाले नहीं करता है। पहला, पॉलिटिशियन लीडर्स। दोस्तों, लंदन के लॉ के हिसाब से अगर कोई पॉलिटिशियन लंदन की शरण लेता है तो लंदन उसे पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। दूसरा, मिलिट्री लीडर्स। दोस्तों, मिलिट्री लीडर्स को भी लंदन उनके लॉ के हिसाब से किसी के हवाले नहीं करता है। चलिए पहले आसान सी भाषा में ये समझते हैं कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी यानी कि प्रत्यार्पण संधि होती क्या है। दोस्तों, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं होता है। ये दो देशों के बीच में एक तरह का एग्रीमेंट होता है जिसमें दो देश अपनी अपनी सहूलियत के अनुसार एक दूसरे से कुछ वादे करते हैं कि हमारे देश का कोई व्यक्ति अपराध करके दूसरे देश में चला जाता है तो वो देश उस अपराधी को हमें पकड़ कर देगा। देखिए, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी तभी लागू होगी जब कोई अपराध दूसरे देश के हिसाब से भी अपराध होगा, क्योंकि कई देशों में ऐसे अपराध होते हैं जो दूसरे देशों में अपराध नहीं माने जाते हैं। लेकिन बैंक का पैसा लेकर भाग जाना तो हर जगह अपराध होना ही चाहिए। देखिए, होता ये है कि अगर भारत लंदन से कहेगा कि भाई इस अपराधी को पकड़ के हमें दे दो, तो ऐसा नहीं है कि लंदन उस अपराधी को पकड़ेगा और हमें सौंप देगा। वहाँ इस बात के पक्के सबूत देने पड़ते हैं कि इस इंसान पर जो हम लोग इल्जाम लगा रहे हैं वो 100% सही है या नहीं, और इस बात की भी पक्की गारंटी देनी पड़ती है कि इस इंसान पर वहाँ ले जाकर सेम केस चलाया जाएगा। सारे सबूत देने के बाद भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने के बाद अगर अपराधी ये कह देता है बहुत सारे रीजंस देके कि मुझे वहाँ मत भेजिए, तो उसके बाद जाना पड़ता है हाई कोर्ट। अब अगर यहाँ हाई कोर्ट कह देता है कि आप अपराधी को इंडिया ले जा सकते हैं, तो अपराधी सुप्रीम कोर्ट जाने की कहेगा। लेकिन ये भी डिसाइड हाई कोर्ट ही करेगा कि केस हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाने के लायक है भी या नहीं। अगर लायक हुआ तो वो केस वैसे ही 2-3 साल तक हवा में लटक ही जाना है। और अगर सुप्रीम कोर्ट जाने की इजाजत नहीं भी मिलती है तो आता है एक सबसे घातक हथियार जिसकी वजह से ऑलमोस्ट सारे क्रिमिनल्स बच जाते हैं, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। दोस्तों, यूरोप के देशों में ह्यूमन राइट्स को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है। जब तक यहाँ से इजाजत नहीं मिलती तब तक किसी भी अपराधी को किसी के भी हवाले किया नहीं जा सकता है। दोस्तों, ये कोर्ट कहता है कि इंडिया में जो जेल है वहाँ साफ सफाई नहीं है, वहाँ का खाना अनहाइजीनिक है और वहाँ की हॉस्पिटल फैसिलिटीज अच्छी नहीं है। दोस्तों, ऐसे ये केस 99% अटके ही रह जाते हैं और किसी मुकाम पर नहीं पहुंच पाते हैं।